नमस्कार सभी को। तो देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम लोग देखेंगे, पूरी तरीके से इसको देखा जाएगा किस तरीके से चीज़ें बदलने वाली हैं, क्या होने वाला है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में और जो जयशंकर जी हैं वो क्यों जा रहे हैं, एससीओ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए न्यूज़ क्या है, सबसे पहले तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान विज़िट करेंगे। एससीओ मीट होने वाली है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट होती है हर साल, उसी में जयशंकर जी जा रहे हैं। ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान जा रहे हैं। तो वही चीज़ है जो आपको बतानी है, इसी पे ही हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो मीट है वो 15 से 16 अगस्त में होगी, अक्टूबर में ही, मतलब यही महीने में 10 दिन बाद होगी। अब जो ये एससीओ है, इसमें भारत का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, कैसे इंडिया जो है वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, टेररिज्म को लेके क्या बात करेगा, जो हम लोग के बायलैटरल रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड क्या बातचीत होगी, ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट की इवेंट्स देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो जो मेन की इवेंट है वो यही है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। एससीओ की हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट है, याद रखिएगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट है और कहाँ पर होगी ये? इस्लामाबाद होगी, पाकिस्तान की कैपिटल में। कब होने वाली है? तो 15 से 16 अक्टूबर में होगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस बहुत इसका ज़्यादा ज़रूरी है और सिग्निफिकेंस ये है कि 2016 के बाद पाकिस्तान में, या ये कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ पहली हमारी विज़िट होने वाली है। पहली हाई लेवल जो विज़िट होगी पाकिस्तान में, वो किसी न किसी, ये कह सकते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट की होगी। ठीक है? अभी तक 2016 से ये चीज़ नहीं हुई थी। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मतलब एससीओ के बारे में थोड़ा-सा अगर जान लें, तो एससीओ एक रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, रीजनल ग्रुप है। किसका-किसका है? तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसमें, लेकिन मेनली चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और भी कई सारी यहाँ पर कंट्री आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, इससे एक और बहुत अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये भी भारत विज़िट कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला था और इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने ही चलाया था, मोहम्मद मुइज़ू ने ही, और इनको क्योंकि वोट चाहिए था, तो ये सब इनका पर्सनल वो सब चीज़ें थी, इस वजह से उन्होंने चलाया था। लेकिन अब ये भारत विज़िट कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं न कहीं ये पता चल चुका है कि भारत के बिना मालदीव्स, क्योंकि टूरिज़्म पे ही मेन फ़ोकस रहता है वहाँ पर, तो बिना उसके नहीं हो सकता है मालदीव्स में कुछ भी, तो कहीं न कहीं भारत की ज़रूरत बहुत बड़ी है। तो वही आ रहे हैं 7 से 10 अक्टूबर, ये भी आएँगे भारत में, ठीक है? ये भी आपको थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एससीओ से पहले आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका भी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा इंडो पैसिफ़िक में जो मालदीव्स है उसका बहुत बड़ा रोल है और इंडो पैसिफ़िक में अगर मालदीव्स सपोर्ट कर दे चाइना को, तो चाइना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम लोग ये नहीं चाहते हैं, इसी वजह से अच्छे रिलेशंस हम लोग मालदीव्स के साथ बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो बायलैटरल टॉक्स होगी मुंबई में और बैंगलोर में। अब बायलैटरल टॉक्स जो होंगी वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहेंगे और हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री रहें। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं, ये पहली बार जो है वो ऑफ़िशियल विज़िट पे आ रहे हैं, याद रखिएगा ऑफ़िशियल विज़िट है। अभी जब पीएम मोदी का आपने देखा होगा, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें भी आए थे, लेकिन वो अनऑफ़िशियल विज़िट था और एज़ अ प्रेसिडेंट नहीं आए थे, ठीक है? वो एक गेस्ट के रूप में आए थे, लेकिन इस बार जो आए हैं वो ऑफ़िशियल विज़िट है इनका। इसके बाद देखिए 2016 से यहाँ पर टेंशन्स विद पाकिस्तान क्यों बनी रही, ये आपको थोड़ा-सा समझना है। तो 2016 में पठानकोट अटैक हुआ था और उसके बाद उरी अटैक हुआ था। ये दोनों चीज़ें कहीं न कहीं भारत के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रही और पाकिस्तान ने बहुत ही इसमें मतलब इस तरीके से बता सकते हैं कि था तो वो स्टेट एक्टर्स ने ही ये सब चीज़ें करी थी। स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसी की हेल्प से ये सब चीज़ें हो पाती हैं, बिना उसके नहीं हो पाती हैं। तो कोई भी बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा हेल्प होता है टेररिस्ट को। तो इसी वजह से 2016 और उरी अटैक हुआ था, तो इसके बाद से क्या हो गया था कि जो सार्क की समिट होने वाली थी पाकिस्तान में उसको भी कैंसल कर दिया गया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2016 से कोई भी इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान ना कोई मीटिंग करने अटेंड गया है और ना कोई गया भी है पाकिस्तान, ठीक है? हालाँकि बहुत सारे नॉन फॉर्मल टॉक्स होते रहते हैं, लेकिन कोई भी मिनिस्टर जो है या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम लोग के पाकिस्तान के जो साथ थे, वो बिल्कुल इस समय होल्ड पे थे,
ठीक है। एक्सेप्शंस अगर यहाँ पर देखें तो कुछ एक्सेप्शंस भी रहे, जैसे करतारपुर कॉरिडोर का इनॉग्रेशन होना था, तो उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आपको पता होगा करतारपुर कॉरिडोर जो है वो इंडिया से पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद देख लेते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है। तो एससीओ और एससीओ में इंडिया का रोल क्या है, ये थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। तो एससीओ बना क्यों था, इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो मेनली जो रीजनल कोऑपरेशन होना था, किसके बीच में रीजनल, तो देखिए जो रीजन है हमारा, रीजन में सेंट्रल एशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ आ जाएँगे। तो ये एक पूरा रीजन हो गया, तो इसी में कोऑपरेशन करने के लिए मतलब एक दूसरे का साथ देने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए ये एससीओ बना था। ठीक है। फोकस क्या था एससीओ का, तो सिक्योरिटी फोकस था, इकोनॉमिक फोकस था और कल्चरल। ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बात होती थी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोऑपरेशन करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, मतलब ट्रेड वेड थोड़ा अच्छा कर देंगे, ट्रेड को ईज़ी कर देंगे, ईज़ होगा ट्रेड में, तो ये सब चीज़ें, कल्चरल कोऑपरेशन भी होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर एक ही जैसा है, जैसे चाइना में भी बुद्धिज़्म है, इंडिया में भी बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में भी इस्लाम है और इंडिया में भी इस्लाम है। ऐसे-ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे कल्चर में कहीं न कहीं सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान एससीओ कब जॉइन किए थे, तो 2017 में एससीओ जॉइन किए थे, भारत और पाकिस्तान दोनों जॉइन किए थे। ठीक है। एडिंग अ डाय अब यहाँ पर जब इंडिया और पाकिस्तान जॉइन करते हैं एससीओ, तो कहीं न कहीं एससीओ का रोल अपने आप में ही बढ़ जाता है। अब बात आती है हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे हेड ऑफ स्टेट की बात अगर करी जाएगी तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट का हेड मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। अब जरूरी नहीं प्राइम मिनिस्टर ही जाए, वो किसी को भी अलॉट कर सकते हैं विजिट करने के लिए, तो इसीलिए जयशंकर जी को अलॉट किया गया है कि वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। इसके बाद और देखिए कौन सी बातें हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफन डिप्यूट्स, यही बताया गया है कि वो मेनली क्या करते हैं, भेज देते हैं, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेज देंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में इनको भेज दिया जाता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, जयशंकर विजिट का जो इम्प्लीकेशंस है, मतलब क्या आउटकम्स होने वाली हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रैटेजिक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपको पता है 2016 से लेके अभी तक कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत नहीं हुई है हाई लेवल की, तो एक हाई लेवल की मीटिंग होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और कहीं न कहीं ये जो मीट है, इससे दोनों में रिलेशंस जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। अच्छे भी हो सकते हैं, और कहीं न कहीं अगर मान लीजिए ठीक बात नहीं बनी तो रिलेशन और ख़राब भी हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी-सी देखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है कि फ़ोकस किस चीज़ पे रहेगा, तो रीजनल कोऑपरेशन पे रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे आस-पास चाइना है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिससे हम लोग क्या चाहते हैं, रीजनल कोऑपरेशन हमारा मेंटेन रहे। जैसे चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको थोड़ा-सा कम करना चाहेंगे। रशिया के साथ रिलेशन वैसे ही हम लोग के अच्छे रहते हैं, लेकिन इस बीच थोड़े से ठीक नहीं है, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा इस समय फ़ोकस कर रहा है किसके साथ में, चाइना के साथ में। तो उससे भी हो सकता है रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो। यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू है, सिक्योरिटी में ही आपका टेररिज्म भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत बड़ा एक इश्यू रहता है भारत के लिए। तो कहीं न कहीं जो भारत है वो इस चीज़ की आवाज़ ज़रूर उठाएगा। इकोनॉमिक टाइज़ जो है ये भी एससीओ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेड ठीक से होता रहे, कोई ट्रेड मतलब इम्बैलेंस ना हो, कम से कम इम्बैलेंस अगर हो भी रहा है तो कम से कम रहे, ये सारी बातें यहाँ पर उठने वाली हैं। डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये आपको थोड़ा-सा समझना है। तो देखिए यहाँ पर डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट मेनली यही होगा कि हम लोग रीजनल जो बैलेंस है उसको बनाने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया का जो स्टांस रहता है टेररिज्म पे वो मेंटेन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म को लेके, वो हम लोग मेंटेन रखेंगे, और इसी पे ही थोड़ी-सी बात भारत करेगा। और कहीं न कहीं बायलैटरल टाइज़ जो पाकिस्तान के साथ है उसको इम्प्रूवमेंट की बात होगी, अगर उधर से भी ये चीज़ आती है तो। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं और क्या है, तो इसके बाद अब मेनली कंक्लूजन है, क्योंकि अब जब वो विज़िट करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्या बात होती है, कोई नई चीज़ होती है तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है डिप्लोमेटिक मूव है, क्योंकि जयशंकर जी को भेजा जा रहा है, और आपको पता होगा इनकी डिप्लोमेसी बहुत शानदार है। ठीक है। फ़ॉरेन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत, इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एज़ अ फ़ॉरेन मिनिस्टर, एज़ आईएफएस ऑफ़िसर, बहुत बड़ा इनके पास एक्सपीरियंस है। तो वो कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव पॉइंट है भारत के लिए।
इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन एससीओ स्ट्रेंथन्स इज रीजनल प्रेजेंस। तो आपको पता होगा इंडिया जो है वो एससीओ में इन्वॉल्व जब से हुआ, तो एससीओ का जो रोल है, ठीक है, या एससीओ स्ट्रेंथन अपने आप में ही हो गया, क्योंकि आपको पता होगा आज भारत जो है वो बहुत ही जाना जा रहा है, बहुत सारी इसके पास एफिशिएंसी है, जीडीपी बहुत अच्छी खासी है, पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है, ठीक है, और पॉपुलेशन ऐसी वैसी पॉपुलेशन नहीं, मतलब जागरूक पॉपुलेशन है। तो कहीं न कहीं ये अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो भारत आ रहे हैं, इसका भी इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है इस समिट पे। और कहीं न कहीं जो इंडियन ओशन रीजन है, जो आपको इंडियन इंडो पैसिफिक बताया था, इंडियन ओशन रीजन बताया था, तो उसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि पीस बना रहे, आसानी से ट्रेड होता रहे, कोई भी इंटरफेरेंस चाइना ना कर पाए हम लोग की सॉवरेनिटी के साथ, ये सारी चीज़ें चाहते हैं। तो ये सब कहीं न कहीं थोड़े से मुद्दे रहने वाले हैं। तो आगे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, और जब ये जाते हैं तो किस तरीके की बातें होती हैं, हर एक चीज़ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग ने डिसाइड किया है कि जो भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड मैटर होते हैं, या कोई भी ऐसा मैटर है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके मतलब इस तरीके के जो वीडियोज़ होते हैं वो भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।